हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस प्लान। ये सबसे सस्ता प्लान होता है, इसलिए इसे हमें लेना चाहिए। इससे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान है, ये इसका प्रीमियम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ये लाइव कवर करता है आपके डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बेसिकली ये कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या फिक्स रहता है कि आप 5 साल के लिए ले रहे हैं या 10 साल के लिए ले रहे हैं या 20 साल के लिए लेते हैं। दूसरा, ये प्योर इंश्योरेंस है जो आपका डेथ बेनिफिट कवर करता है। ये मैच्योरिटी बेनिफिट आपका कवर नहीं करता है। मीन्स आपके एक्सीडेंटली कहीं डेथ हो जाए तो इसका जो बेनिफिट है वो आपके फैमिली को मिल सकता है एज ए प्रोटेक्शन। अगर आप एग्जाम्पल की तरह ले लें, आपने एक प्रीमियम लिया हुआ है टर्म इंश्योरेंस का 30 साल के लिए। अगर वो 30 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप जितना भी प्रीमियम आप देते हैं उसका अमाउंट आपको वापस नहीं मिलता है। आप इससे कितने बेसिकली अपने फैमिली के लिए एक टर्म एश्योर्ड मान सकते हैं। मान लीजिए आपकी डेथ हो जाए तो ये फैमिली के लिए आपकी जो आपकी लोन से लायबिलिटी है ये टोटल कवर कर देगा। और आपके फैमिली ने कुछ कार लोन लेकर रखा है या कितने होम लोन लेकर रखा हुआ है, ये टोटल टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको कवर करके रख देगा। अब हम जानते हैं इन द केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ तो उसमें आपका क्या होगा, जो आपका नॉमिनी है उसको टोटल पैसे आपको मिल जाएंगे सम एश्योर्ड के। और दूसरा क्या है, आपकी जो अमाउंट है वो लमसम में मिलेगा या कितने मंथली इंस्टॉलमेंट में मिलेगा आपके कितने नॉमिनी को। अब हम ये जानते हैं इसका प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है। पहला ये डिपेंड करता है आपके एज पे। जैसे आप एज आपकी निकलती जाती है 40 साल 50 साल, उसे प्रीमियम आपको हाई पे करना पड़ता है। और आपके सिकनेस पे डिपेंड करता है, इलनेस पे डिपेंड करता है। आप अगर बीमार रहते हैं तो आपका प्रीमियम हाई देना पड़ता है। अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है तो हाई प्रीमियम देना पड़ता है। अब हम जानते हैं इस पॉलिसी का टर्म कितने साल के लिए रहता है। ये मिनिमम आपके 5 साल के लिए रहता है और मैक्सिमम होल लाइफ के लिए रहता है। वो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है। बेसिकली ये 65 साल या 70 साल के लिए लिया जाता है। आप इसमें पेमेंट कितने कर सकते हैं, आप इसे लमसम सिंगल अमाउंट में कर सकते हैं या आप इसे रेगुलर दे सकते हैं। मतलब कि आप मंथली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, ईयरली दे सकते हैं या क्वार्टरली दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। बेसिकली आप इसमें जो सम एश्योर्ड रखते हैं वो 20 टाइम्स रहना चाहिए आपके एनुअल इनकम के हिसाब से। मान लीजिए जो सम एश्योर्ड आप पे कर रहे हैं, आपकी सैलरी मान लीजिए 5 लाख है, ठीक ना, उस हिसाब से आपको जो सम एश्योर्ड रहना चाहिए वो आपको 20 टाइम्स रहना चाहिए। 20 टाइम्स मीन्स 20 इंटू 5 लाख, वो हो गया आपका 1 करोड़ रुपए। आपको 1 करोड़ रुपए पे करना है, आपका एक आखिरी में आपको मिलेगा। ये आपका 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है। अब हम ये जान लेते हैं पांचवा पॉइंट, वो क्या है, ज्वाइंट टर्म प्लान। इसमें हस्बैंड और वाइफ ये दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ज्वाइंट टर्म प्लान में किसी एक ने प्रीमियम पे करके अपने दोनों को इंश्योर करते हैं। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो वो जो दूसरा पार्टनर है उससे पूरा पेमेंट मिलेगा, तो टोटल बेनिफिट उसमें उठा सकते हैं। अब इसमें जानते हैं अपना छठा पॉइंट, वो क्या है, एडिशनल राइडर। एडिशनल राइडर में क्या होता है, आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो या आपका परमानेंट डिसेबिलिटी हो या आपका कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस प्लान को ले सकते हैं। अब हम जानते हैं अपना मेन पॉइंट, वाई टर्म इंश्योरेंस प्लान, हमें टर्म इंश्योरेंस प्लान क्यों लेना चाहिए। अब हम इसे जानते हैं किस तरीके से। पहले ये कवर ऑल काइंड ऑफ लोन से लायबिलिटी। अगर आपने कुछ तरह का लोन लिया है या लायबिलिटी रखी है, जैसे डेबिट कार्ड लोन या क्रेडिट कार्ड लोन, या आपने कितने होम लोन लेकर रखा हुआ है या कार लोन लेकर रखा हुआ है, आपके डेथ के बाद या कुछ भी प्रॉब्लम आए, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो ये आप टोटली आपके फैमिली को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ये टोटल आपका लोन को कवर कर सकता है। और ये आपका सेकंड पॉइंट ये क्या है, ये कवर ऑल काइंड ऑफ क्रिटिकल इलनेस, परमानेंट डिसेबिलिटी एंड थर्ड वन है एक्सीडेंटल डेथ, इसमें आपको टोटल कवर करेगा। और तीसरा आपका ये मेन पॉइंट है, आपका कहते हैं ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ लोन है। मीन्स ये आपको लो प्रीमियम रहता है और हाई लाइफ कवर प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आपने इसे लिया, ये सबसे सस्ता तो आपको मिल रहा है क्योंकि इसमें प्रीमियम आपका कम है और ये आपका रिटर्न भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है और हाई लाइफ कवर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप एग्जांपल ले लें, आप होल लाइफ प्लान लिए या ट्रांजिशन प्लान ले रहे हैं, उसमें आपका प्रीमियम हाई पे करना पड़ता है और वो रिटर्न्स बहुत कम देता है और वो जो लाइफ कवर रहता है वो भी कम रहते हैं। अब इसमें हम जानते हैं चौथा पॉइंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को मिक्स नहीं करता है। जिस तरीके से आपने देखा होल लाइफ प्लान जो कि ट्रेडिशनल प्लान है, वो आपका इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दोनों मिक्स करता है। इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी शेयर और डेब्ट में करता है, पर ये बेसिकली आपका आप अगर इसमें करना चाहें तो आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें, वो टोटली आपका प्योर इंश्योरेंस रहता है, वो इंश्योरेंस का पार्ट कवर करता है। अगर आप करना चाहें तो म्यूचुअल फंड में आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा इसका क्या है, इट कवर इस ऑल काइंड ऑफ टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C के तहत। आपको जो टैक्स रिबेट चाहिए वो सेक्शन 80C के तहत ये कवर करता है। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स।
ये आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं ये क्या क्या कवर करता है ये चीज़ हमें जानना चाहिए। मान लीजिए आपका एक्सीडेंटल कहीं डेथ हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप अपने एग्जिस्टिंग लोन एंड लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने होम लोन लेकर रखा हुआ है या कार लोन लेकर रखा हुआ है, या अपने फ्यूचर के लिए कि अपने बच्चे की शादी के लिए रखा हुआ है, या एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये टर्म इंश्योरेंस प्लान ये सब चीज़ कवर करेगा। तो इसे बेसिकली आप इसे लेने से पहले आप हर साइट पे जाकर इसकी टोटल परचेज और टाइम चेक कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अवेलेबल होगा। अब बेसिकली इसे लेने के लिए आप हर कंपनी में इसे चेक कर सकते हैं कि जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसका कम है, किसका सबसे अधिक है। मान लीजिए किसी कंपनी का 95% है, मतलब कि वो जो अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मतलब कि आपका 100% जो क्लेम आ रहे हैं उसमें 95% वो सेटल करके रख लिया, मतलब वो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसका अधिक रहेगा आप उसे ले लें। और इसे बाई करने के लिए आप इसे लॉक इन पीरियड देख लें। मान लीजिए कितने आपने कितने 1 करोड़ का कितने यहाँ पे इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, 60 साल की एज तक आपने अप्लाई किया, तो आप मान लीजिए अभी 28 साल की एज में है, 28 साल में आपको मान लीजिए कितने 10,000 रुपये पर मंथ आप जमा कर रहे हैं। अगर वही आप 40 साल की एज में लेंगे तो आपको प्रीमियम कितना जमा करना पड़ेगा, 15,000 रुपये पर मंथ। तो इस हिसाब से आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट अर्ली विथ इन मिनिमम लॉक इन पीरियड, मतलब प्रीमियम आपको कम पे करना पड़ेगा। 28 साल में आपको 10,000 पे करना पड़ रहा है, 40 साल में आपको 15,000 रुपये पे करना पड़ रहा है, तो कम प्रीमियम में से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।